हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करें गाइस, वो एक कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और मैं इस रीडिंग में देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर इन दिनों आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। उनकी क्या एनर्जीज़ है और वो आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है। ये सारी बातें हम चेक करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। एक जनरल रीडिंग आप सभी के लिए, याद रखिएगा, कैंडल वैक्स रीडिंग एक इंट्यूटिव रीडिंग होती है। हो सकता है कि सारे मैसेज मिले, हो सकता है कुछ एक मिले, ठीक है। और जो नहीं मिलते हैं उनको दूसरे के लिए छोड़ दीजिए, किसी और के लिए मिलता होगा वो मैसेज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा, बट आपको कॉल नहीं करना है गाइस, मुझे मैसेज करना है, व्हाट्सअप मैसेज। सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। विदेश में आप बैठे हैं वहाँ पे भी, वहाँ से भी रीडिंग करा सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। कहीं मनी ट्रांजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। केवल पाकिस्तान को छोड़कर और सभी जगह मनी ट्रांजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, स्टार्ट करें। तो आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, उनकी शक्ल याद कर लीजिए 2-4 बार, ठीक है। उनका नाम जो है अच्छे से दोहराइए। और सबसे बड़े जो होते हैं अपने इष्ट देव होते हैं। इष्ट देव को पहले ध्यान में रखिए, ठीक है। और सब बाद में हैं, क्योंकि वही हमारा अच्छा बुरा देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज की एनर्जी। गाइस थोड़ा सा टाइम कम होता है, इसलिए मैं कैंडल वैक्स रीडिंग आज थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, बट आज मुझे टाइम है। यस, मैं आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग बना रही हूँ। ओके यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए गाइस। देखिए यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई जैसे आपके सामने मुखौटा ओढ़ के आता है कोई इंसान, ठीक है। यानी कि सब कुछ अच्छा नहीं है इनके जीवन में। अगर कहा जाए तो बहुत कुछ ऐसा है जो कि वाकई में दिखाना नहीं चाहते। बहुत कुछ ऐसा है जो आपको बताना नहीं चाहते, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं वो हम देख रहे हैं। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो जैसे कहते हैं ना, जो दिखा रहे हैं वो सही नहीं है, ठीक है। यानी कि ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आपसे कुछ छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं, ये वाली बात नहीं है। यानी कि इनकी पर्सनल लाइफ में जो ये कहते हैं या फिर जो कुछ दिखा रहे हैं, आपको शो कर रहे हैं, वो सही नहीं है। इनका जो मुखौटा है वो अपनी पर्सनल लाइफ को ढकने के लिए है, ठीक है। आपको ये शोबाजी ज़्यादा करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ये जैसे आपको कुछ प्रूव करके दिखाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये विक्टोरियस अपने आप को बताते होंगे, लेकिन इनके चेहरे पे एक अजीब सी, मतलब ऐसा देख पा रही हूँ कि मैं, कोई ने मुखौटा ओढ़ रखा है और अंदर से कोई बहुत ज़्यादा उदास है, हैरान परेशान है, ठीक है। बहुत सारे झमेले हैं, बहुत वर्कोहॉलिक है, या फिर ऐसा लगता है कि मतलब जैसे कहते हैं ना, ये इंसान जो है बहुत सारी चीज़ों के पीछे, मतलब जैसे कहते हैं ना, टेंशन में है कुछ, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। टेंशन भी इस तरह की नहीं है जो कि वाकई में जो टेंसिव इंसान परेशान हो, हैरान हो, पैसे की गड़बड़ या ऐसे इस तरह का नहीं। लेकिन जैसे कहते हैं ना, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हैरान परेशान, उदासी मुझे यहाँ पे बहुत है। यानी कि ये दिखाते सब कुछ ऑल राइट है, लेकिन ये मन ही मन किसी बात को, जैसे कहते हैं ना, अंदर से आत्मा खुश नहीं है किसी की, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और कुछ ऑल राइट है, यहाँ पे धोखाधड़ी वाली बात नहीं है। यहाँ पे इनका क्लियर विज़न है, आपके साथ ये है, डेफिनेटली विक्ट्री चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने जीवन में भी कुछ अचीव करके जैसे आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने जीवन में एक नई शुरुआत चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि अपने कुछ, मतलब जैसे किसी की तलाश में है कि जो इनको समझे, जो इनको, इनकी जैसे कहते हैं ना, इनकी जो दिल की जो दवा बन जाए, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगी। और यहाँ पे देखिए, इन्होंने जैसे कहते हैं ना, कुछ आपके लिए बीज बोए हैं, यानी कि आपके लिए कुछ एफ़र्ट्स लगाए हैं, और ये चाहते हैं कि इसका एफ़र्ट्स का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि जो ये झेल रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, या जो भी इनका पर्सनल लाइफ में है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। इनका जो मन है उदास है, इनका मन वहाँ पे जैसे लगता ही नहीं है। ये जैसे कहते हैं ना, बस एक अनसेटिस्फैक्शन जीवन जी रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर, मतलब जैसे जो भी एज है इनकी, लेकिन ये अनसेटिस्फाई है जहाँ कहीं भी है। और ये ऐसा लगता है कि ये जैसे बहुत बहुत कुछ झेल चुके हैं अपने जीवन में, बहुत कुछ देख चुके हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस इनका, चाहे एज कुछ भी हो, लेकिन एक्सपीरियंस इनका इतना हो गया है व्यवहार को लेकर, मतलब किसी को तजुर्बा है कि एक्सपीरियंस कर लिया किसने बहुत सारी ज़िंदगी को, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रिश्तों को जो कि वाकई में जो सर्व करते हैं नहीं करते, इनको अच्छी तरह पता है। यानी कि अच्छा बुरा ये सब कुछ जानते हैं अपने रिश्तों के बारे में। इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस कर दिया। ये अपने मन में बहुत दुखी हैं और उदास हैं। जो इनको जैसे कहते हैं ना, जो इनको जीवन में चाहिए था वो सब, जैसे कहते हैं ना कि धुंधलापन है उसके बारे में इनको, मतलब पता नहीं है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। लेकिन ये चाहते हैं कि इनके जीवन में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो वाकई में इनको सही रास्ता दिखाए, ठीक है।
ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ये जल्दी से किसी पर यकीन भी नहीं करते, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। इनकी एनर्जी में ये लग रहा है कि जब से आप आए हो ऐसा लगता है कि कुछ क्लियरिटी मिलने लगी है। इनको आपके बारे में डाउट रहता है हमेशा, मैं बता दूँ, लेकिन ये डेफिनेटली इस डाउट को आपको कभी कभार तो कहते होंगे, लेकिन कभी कभार आप पे ट्रस्ट करने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि इनकी जो हैबिचुअल हो चुका है कोई इंसान, जैसे कि मैंने कहा रिश्तों को देखकर इनको लगता है कि कोई भी रिश्ता मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हर रिश्ता जो है मुझे धोखा दे जाता है, ठीक है। तो इन केस आपके बारे में मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आप जो है जब से इनकी ज़िंदगी में आए वो ट्रस्ट करना चाहते हैं, पर इनका जो कहते हैं ना दिमाग ट्रस्ट करने नहीं देता, ठीक है। इनको वही चीज़ें दिखाई देती कि वापस मेरे साथ वही घोटाले होंगे, मेरे साथ वही घोटाले से मतलब घोटाले से मेरा मतलब वही हार्ट ब्रेक होगा, वही कोई धोखा दे जाएगा, वही कोई अदर पर्सन के साथ होगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन। यहाँ पे ऐसा दिखता है कि ये मतलब यकीन करना चाहते हैं आपके ऊपर, लेकिन इनका दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे लगता है ये आपके लिए इंडिसीजन में रहते हैं, बट ये दिखाते इस तरह है कि ये आपके लिए कॉन्फिडेंट है, आप जो कह रहे हो उस पर यकीन कर रहे हैं, ठीक है। और कई बार जैसे कुछ ऐसी बात होती है तो इनको लगता है कि मैं पूछूं तो सही ये इंसान सही भी है या नहीं, यानी कि ये कह देते होंगे अपनी बात की ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। यानी कि इन्होंने रिश्तों को इस तरह से देखा है जबकि कोई भी रिश्ता इनका नाकाम हुआ, मतलब कोई सक्सेसफुल रहा ही नहीं कोई रिश्ता, ठीक है। और जहाँ पे भी है अब भी ये डेफिनेटली डाउट में ही रहते हैं, आपके लिए यकीन इसलिए नहीं करते क्योंकि ये जैसे कहते हैं ना आपसे दूर हैं, या फिर जैसे कहते हैं ना जो भी आप कहते हो उस पर यस ऊपर से तो हाँ करते हैं, अंदर से इनको यकीन नहीं होता कि कोई ऐसा अच्छा इंसान भी मेरी ज़िंदगी में आ सकता है, ठीक है। क्योंकि इनके रिश्ते जो है कभी वर्कआउट नहीं करें, और इनको ये लगता है कि एक दिन आप भी औरों की तरह छोड़ के चले जाओगे इनको, ठीक है। इस तरह से धोखेबाजी कर दोगे या फिर कुछ भी XYZ। यहाँ पे देखिए ये आपको सोलमेट की जैसे देखते हैं, जब आपसे इनसे बातें होती है ये क्रॉस रोड पे खड़े हैं, ठीक है। आपके लिए कोई डिसीजन इन्होंने ले लिया, लेकिन ये ट्रस्ट करना चाहते हैं सिचुएशन पे। लिटरली कहा जाए तो ये ट्रस्ट करना चाहते हैं आपकी सिचुएशन पे, इनकी सिचुएशन पे, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स डाले। इन्होंने शायद हो सकता है कि आपको एक बार रिजेक्ट कर दिया, इन्होंने हो सकता है कि आपको कई बार कहा है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, ठीक है। इनकी सारी जो गंदी बातें, या फिर जैसे गंदी बातें नहीं कहूँगी गाइज, ओके, इनकी जो हार्ट ब्रेक थे, इनकी जो रिलेशनशिप थे, वो सब कुछ आप बता चुके हो, लेकिन ये बता चुके हैं आपको, लेकिन ये जो आप कुछ नहीं बताते हो तो इनको डाउट होता है कि क्या आपका पास नहीं रह चुका। इस तरह से ये यकीन नहीं कर पा रहे स्थिति परिस्थिति पे, ठीक है। लेकिन आपने जो एफर्ट्स डाले इस रिलेशनशिप में उसको ज़रूर मानते हैं, ठीक है। उसी कारण से आप पे ट्रस्ट करने लगे हैं, ठीक है। इनके आपकी भावनाओं पे ट्रस्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ रिश्ते को गहराई तक ले जाना चाहते हैं, पर जैसे कहते हैं ना बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। इनको ये लगता है कि आप जो कह रहे हो वो सब ठीक है, लेकिन जहाँ पर साथ रहने की बात आती है, फिर जहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा पार्टनर जो बिल्कुल साथ रहेगा तो वो क्या चल सकती है बातें, तब बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है बातें इनकी। ऐसा ही कुछ हुआ है इनके साथ, ऐसा इनको लगता है, और ये उस चीज़ को दोहराना नहीं चाहते। ये सबक ले चुके हैं एक बार, ये क्लियरिटी चाहते हैं किसी बात की आपसे और ये भी लगता है कि अभी फ़िलहाल की स्थिति में जो भी सिचुएशन चल रही है ये कहते तो होंगे क्लियरिटी दो मुझे, लेकिन यस ये जो इंसान है कहीं ना कहीं आप पे ट्रस्ट करना चाहते हैं, सिचुएशन पे ट्रस्ट करना चाहते हैं। और जैसे कहते हैं ना बिना किसी डिमांड के, कि अभी इनको चाहिए नहीं आपसे कुछ भी, ठीक है। ये आपसे कहते भी होंगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका साथ चाहिए, लेकिन डेफिनेटली ऐसे में ये जैसे कहते हैं ना अभी आपके साथ में मतलब बिना किसी डिमांड के रहना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अभी भी आप पे सिचुएशन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही कि कोई मेरे लिए भी कोई लॉयल इंसान हो सकता है जो बिना किसी मतलब के आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए गाइज अब स्टार साइन की बात कर लेते हैं। मैंने आज स्टार साइन नहीं बताया, फिर आप कहते हो कि यस स्टार साइन क्यों नहीं बताया मैम। तो सबसे पहले देखिए कोई लियो हो सकता है, कैप्रिकॉर्न मुझे लग रहा है, कोई एक्वेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा स्टार साइन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। इसके अलावा देखिए गाइज़ मुझे ऐसा लगता है अभी करंट फीलिंग्स में क्या है, ये आपसे क्लियरिटी लेना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बोल ही दिया, और कुछ ना कुछ ये किसी को कट ऑफ भी करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि आपसे इनकी विशेज़ जुड़ी हुई हैं, आपसे मिलना, आपसे बात करना इनको बहुत मतलब जैसे मैंने अभी समझाया आपको, ये आपको ट्रस्ट करना चाहते हैं, आपकी बातों पर ट्रस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये कई बार आपको चेक भी कर चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। कई बार आपको चेक कर चुके हैं, आपकी बातों को चेक कर चुके हैं, आप ये ट्रस्ट करना चाहते हैं, ये रिकनसाइल होना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ शादी हो, कमिटमेंट हो, आप ये इमेजिन करते हैं। हालांकि ये अभी तक बोले नहीं है, क्योंकि इनका मानना है कि अभी बिना किसी डिमांड के रहो, ठीक है। ये आपको भी और जानना चाहते हैं, इनको लगता है कि आपके बारे में और जानेंगे तो समझ में आएगा इनको, ठीक है। तो ये रिकनसाइल चाहते हैं, आपसे कमिटमेंट की सोच रहे हैं, और ये इमेजिन करते हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में आओगे तो क्या बदल जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली बहुत सारी इमेजिनेशन या बहुत सारी प्लानिंग करके चलना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। गाइज़ मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में इतनी ठंड पड़ रही है कि कभी पहले नहीं पड़ी थी, ठीक है। और मेरे ऐसे हाथ जो है बिल्कुल बिल्कुल मेरे हाथ पैर जो है बहुत गर्म कभी नहीं होते हैं, ठीक है। ये ऑलवेज़ मतलब ये
मेरी फिंगर्स और पैर की फिंगर्स ऑलवेज़, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, ठंडी ही रहती है, ठीक है, ठंड के वक्त। ऐसा ऐसा राजस्थान में पहले मतलब बहुत ज़्यादा ठंड कभी नहीं पड़ी, लेकिन हाँ इस बार बहुत ज़्यादा है। तो गाइज़ मैं यहाँ पे बिल्कुल अभी हाथ से ऐसे सुन्न से हो रहे हैं मेरे तो गाइज़ रीडिंग में आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई कमिटमेंट करे, कोई मतलब ऐसा रिकन्सिलेशन करे, बट जो भी सिचुएशन है आपकी जो भी है, लेकिन उसमें ये बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं, क्योंकि अभी इनको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ साथ चाहिए आपका, ठीक है। ये अभी की ज़िंदगी में जी के थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि आप कैसे हो, ट्रस्टेबल हो या नहीं, क्योंकि इनके रिश्ते कभी काम नहीं कर पाए, ठीक है। और ये आगे क्या करने वाले हैं, देखिए एक्सप्रेस तो कम ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन आपकी भावनाएं मैं जानती हूँ, आप जो है इन पे ट्रस्ट करते हो, लिटरली आप इनको बहुत पसंद करते हो। देखा जाए तो सिचुएशन में आपकी भी कोई डिमांड नहीं है, आप बिना किसी डिमांड के, बिना स्वार्थ के इनके साथ हो, और ये बात इनको भी समझ में आती है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, सिचुएशन ट्रस्ट करने लायक नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके जो है कहीं ना कहीं ऐसे रिश्ते रहे हैं जो कि बेमाने थे, ठीक है। सब लोग इनको जैसे कहते हैं ना मैनिपुलेट करते थे, या फिर इनको धोखा दे के चले गए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी आए जो कि वाकई में इनसे किसी मतलब के लिए थे इनके पास, ठीक है, लेकिन आपने कोई मतलब जाहिर नहीं किया अभी तक, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप इनको बहुत पसंद करते हो बिना किसी डिमांड के, क्योंकि आपके पास ईश्वर ने सब कुछ ऐसा रखा है कि सब ओके है आपके साथ, ठीक है। इस तरह मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आप इनकी पार्टनरशिप, आप इनके वर्क प्लेस से हो सकते हो, या फिर आप इनके कहीं ना कहीं मतलब जैसे ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप एक दूसरे को देखते तो हो रोज़, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे माहौल लग रहा है, और डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई एक्शन इनकी तरफ से मैं आने वाले टाइम में देख पा रही हूँ। एक्चुअली आपकी एक मीटिंग देख पा रही हूँ, ठीक है। अगर मैं सही में कहूँ तो आपकी इनकी मीटिंग हो सकती है, क्योंकि ये जो है जैसे कहते हैं ना अपने एनवायरनमेंट से बहुत परेशान है, कहीं ना कहीं टेंशन, झगड़े, फसाद, और जैसे कहते हैं ना किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाना, ठीक है। सिचुएशन में बहुत सारा काम इनके ऊपर है, बहुत सारा बर्डन है, ठीक है। ये इनकी मतलब जैसे कहते हैं ना पर्सनल मैटर है जो कि इनको परेशान करते रहते हैं। तो इनको शांति के लिए जैसे एक ऐसा लगता है कि ऐसे इंसान से बात करो जो थोड़ी देर रिलैक्स तो हो जाए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे मतलब अपनी टॉक्सिसिटी से बाहर आना चाहते हैं, मतलब ये बहुत सारे के लिए ये मुझे ऐसा लगता है कि कोई टॉक्सिसिटी भी है इनकी, ठीक है। सिगरेट पीना, कुछ टॉक्सिक हैबिट्स हैं इनकी, ठीक है। सिगरेट पीना, ड्रिंक करना, इस तरह की कुछ हो सकती है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है, ठीक है। और यस, ये हमेशा मतलब जैसे चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं, बट आपके पास आते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल जाओ अब, ठीक है। वो जो टेंशन है, वो जो जैसे कहते हैं ना मुखौटा पहन के सबके सामने बात करनी पड़ती है, रियलिटी में अंदर से उदास हैं, तो वो एक जो मुखौटा है ना, वो ये आपके सामने भी उतारना चाहते हैं, पर उतार नहीं पाते। इनको लगता है कि आपको अगर अपनी गहरी भावनाएं बताएंगे तो शायद हो सकता है कि आप क्या सोचो इनके बारे में। तो ये बिल्कुल भी परफेक्ट मतलब सोच नहीं पा रहे हैं कि अब क्या किया जाए, लेकिन आप पे ट्रस्ट करना चाहते हैं, सिचुएशन पे ट्रस्ट करना चाहते हैं। और ये एक्चुअली ये भी इसलिए भी नहीं बताते हैं आपको सच्ची बात, क्योंकि ये जो है आपके रिजेक्शन का भी डर करते हैं। ये जो है जो भी बोलते हैं आपसे, उसमें ऐसा लगता है कि कुछ बातें छुपी हुई होती है, ठीक है, और कुछ बातें हैं जो कि आपसे बोलना चाहते हैं। तो ये डेफिनेटली ये एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको खुल के बात करेंगे, बट अभी सिचुएशन ऐसी लग रही है कि ट्रस्ट कर नहीं पा रहे आप पे, और ये चाहते हैं कि आप इनसे मिलो, आप इनसे मेल जोल बढ़ाओ, तो ये आपके बारे में और जानकारी लें, ठीक है। तो ये मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं आपके इनके बीच प्रॉब्लम्स क्या है, एक्चुअली क्या ऑब्स्टिकल है, ये हम कार्ड से देखेंगे गाइज। ओके, मैं इसको रखने की कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट आपकी कोई ना कोई मीटिंग इनसे होने वाली है वीक में। ओके, चलिए देखते हैं गाइस आपके इनके बीच में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या होने वाला है। सॉरी, पॉसिबिलिटीज़ तो मैंने बता दी हैं, आपके इनके बीच में ऑब्स्टिकल क्या चीज़ है। चलिए ऐसे निकाल लेते हैं गाइस। ओके, कोई भी मेरे हाथ में आएगा तो सबसे पहला जो है सीक्रेट, आपका इनका सीक्रेट कनेक्शन है। ओके, तो ऑब्स्टिकल में ये है कि आप खुल के मिल नहीं सकते हो, सीक्रेट है, लवर हैं ये आपके, ठीक है। ओके, आप मुझे बताइएगा सीक्रेट लवर है कोई, ठीक है। ब्लैक मैजिक, कोई इन पे ब्लैक मैजिक करता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है स्ट्रांगली, ठीक है, लेकिन सबके लिए सही नहीं होगा, ठीक है। चीट, सारी बातें सबके लिए नहीं होती, कोई चीट कर रहा है, देखिए इनसे ऐसा हो सकता है। और ये क्या सोच रहे हैं, लियो कोई हो सकता है, जैसे मैंने लियो के बारे में बताया भी, आपके स्टार साइन बोले थे जब मैंने लियो का नाम लिया था। मदर फादर, कोई डेफिनेटली मदर फादर है, पेरेंट्स हैं किसी के, ठीक है। शादीशुदा हो सकते हैं, एरीज प्लस लियो जोड़ी हो सकती है किसी की, आप दोनों में से। इग्नोर, कोई किसी को इग्नोर कर रहा है, सारे ऑब्स्टिकल हैं जो कि मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। और नेक्स्ट फ्यू डेज़ में कुछ ना कुछ, जैसे कि मैंने कहा कि आपकी वीक में मुलाकात हो सकती है वाइफ। यस, ये कंफर्मेशन है कि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं
या तो आपको वाइफ बनाना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी ये मैरिड इंसान है, क्योंकि मदर फादर भी हैं, इनके बच्चे भी हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, मैरिज, ये देखिए आपके सामने ही मैंने कार्ड निकाले हैं। जो ऑब्स्टिकल है इनकी मैरिज है। ओके, ये डेफिनेटली टॉक्सिक मैरिज में है, डिवाइन टाइम। और एक लास्ट वन और ले लेते हैं, फॉरगिव। ये किसी को माफ़ करने की माफ़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे लगता है इनको बहुत से लोगों ने चीट किया और ये किसी को माफ़ भी करना चाहते हैं। और तो ये आपके लिए ऑब्स्टिकल था। और कुछ मैसेजेस, चलिए गाइस थोड़े से लेते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपको क्या मिलने वाला है, क्या मिल सकता है इस रिलेशनशिप से आपको। ट्रैवलिंग, ओके, यात्रा, ट्रैवलिंग, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। चैरिटी, कुछ ना कुछ दान वगैरह करोगे आप इस रिश्ते में। और क्या है, न्यू कार मिल सकती है आपको। ओके, या फिर आपके पार्टनर ने खरीदी होगी। ठीक है, किसी भी तरीके से स्टार शाइन, कोई ना कोई आपकी चमक बढ़ेगी इस रिलेशनशिप के कारण। ठीक है, और देखते हैं, कुछ लोगों का जैसे कहते हैं ना, कुछ काम धंधा लग गया, आपने मतलब मोटिवेशन जैसे लिया, ट्राइम्फ, जीत मिलेगी आपको। ठीक है, इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं जीत है। और क्या है, पार्टनर, बहुत अच्छा पार्टनर मिल सकता है आपको एक। यस, और क्या है, ऑपरेशन। ऑपरेशन कैसे ये मैच करता है ये देखिएगा। ठीक है, किसी का ऑपरेशन हो सकता है। लक इज़ योर साइड, हमेशा आपकी साइड लग रहेगा। तो ये आपकी रीडिंग थी गाइज, कुछ भी मैच किया ज़रूर बताइएगा। मैंने जो भी बताया है एक जनरल रूप में बताया है। ठीक है, इंट्यूटिवली बताया है, तो आपको जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है किसी और के लिए मैसेज है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ गाइज, मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।